महादेव का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे परमपिता भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुमसे एक रिक्वेस्ट के आधार पर है। यदि तुम आज मेरी बात को मान जाते हो और इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो यह मेरे लिए यह बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी। और यदि तुम इस संदेश को नजर अंदाज करके चले जाते हो और मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो तो यह बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य और तैयार रहते हैं। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारे लिए हर समय उपस्थित रहता हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ। यदि आज तुम मेरी बात को सुनते हो और मेरे लिए अपना समय निकालते हो तो मैं तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त करवाने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरे साथ इस संदेश को अंत तक सुनना है। यदि तुम मेरे इस संदेश के साथ में अंत तक बने रहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगी और तुम्हारे भीतर के सभी विकारों को दूर करके सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। यदि आज तुम मेरी विनती को डोट स्वीकार करते हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगते हो वैसे ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही विशेष रूप से वार्तालाप करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी समय हो गया है मैं तुमसे वार्तालाप नहीं की है। मैं संदेश तो रोज लेकर आता, परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करने आया हूँ। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और अपने मन की मनमानी करते हो तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, ना ही मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और ना ही अपना संदेश लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा। क्योंकि जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं इन सब चीजों को कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें भी तो मेरी बात को मानना है। मैंने भी तो किसी के लिए इतना प्रयास किया है जितना कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आज का जो टाइम है वह मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है। इस बीच के अंतराल में यदि कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मैं उससे बातचीत करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मेरी वार्ता पहले से ही किसी से चल रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे महादेव जी तुमसे शीघ्र, अति शीघ्र कोई जरूरी बात करना चाहते हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई राज छिपा होगा। कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य होगी जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा ही करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो तुम्हारे दिल को डोट चोट पहुँचाए और तुम्हारी आत्मा को बहुत दुखी हो। मेरे बच्चे, अभी तुम अपने आप को सुधार लो, अपने आप के अंदर की नकारात्मक को बाहर निकाल कर फेंक दो और जो नेगेटिविटी है वह सब अपने पैरों तले कुचल दो। अपने अंदर तुम्हें यदि रखना है तो पॉजिटिविटी रखो। इस प्रकार से पॉजिटिव बनो कि तुम्हें कोई हारा ना पाए। यदि तुम इन सब बातों को मानते हो तो तुम मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें मेरे इस संदेश को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी इस संदेश का मूल भाग तो बाकी ही है जो तुम्हें इसका अंत तक पता चल जाएगा और तुम्हारी सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी सुविधाओं का योजना पूर्ण लाभ लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी कुछ गलतियों की वजह से आज इस हालात पर पहुँच गए हो जहाँ पर तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है और तुमने अपने आप को इतना कमजोर और निराशापूर्ण महसूस किया है। मेरे बच्चे, यह जो तुमसे गलतियां हो रही है यह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी ही गलतियां की वजह से मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ। और मैं तुमसे यह भी कह रहा हूँ
कि यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम आज से अपने अंदर सुधार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी कोई ऐसा संदेश लेकर नहीं आऊंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा। मैं तुम्हें तत्काल छोड़कर चला जाऊंगा और कभी तुम्हें किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम मेरी बात को मानोगे नहीं तो मेरा क्या मतलब है तुम्हारे पास संदेश लेकर आने में। मैं बहुत ही मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों का आकलन करके को लेकर आता हूँ, और तुम क्या करते हो, मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि यदि आज तुम मेरे द्वारा बताए गए कार्य नहीं करोगे और मेरे पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं कभी भी तुमसे बात करने के लिए नहीं आऊंगा और ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखूंगा जिसे तुम स्वीकार करो। फिर तुम चाहे जो भी करना, अपने मन की मनमानी करना, तुम्हें कोई रोकने वाला, कोई बताने वाला नहीं आएगा। फिर जब तुम किसी बुरे में फंस जाओगे तब तुम्हें तुम्हारे प्रभु का स्मरण होगा, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए वहाँ पर नहीं रहूंगा। क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझे इग्नोर किया है, इस तरह से मैं भी तुम्हें इग्नोर करता रहूंगा। यह मैं तुमसे बता रहा हूँ। मैंने जो यह आज निर्णय लिया है वह बहुत ही सोच समझ कर लिया है। आज के बाद में मैं कोई भी बात तुम्हारे विषय में नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का आश्वासन दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे स्थिति कभी भी बदल सकती है। किसी को ज्ञात नहीं है कि आगे आने वाला समय कैसे होने वाला है और किसके साथ क्या घटना घटने वाली है। आज तुम बहुत ही अच्छे में जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत ही मौज में रह रहे हो, सब कुछ तुम्हारे पास पर्याप्त है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, परिवार है और इज्जत है, मान सम्मान है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। किंतु यह कब समय बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कब तुम्हारा समय विपरीत हो जाए तुमसे और तुम्हारे पास जो यह चीज है सब तुमसे अलग हो जाए, तुमसे दूर हो जाए, तब तुम क्या करोगे? किसी से अपना यह दर्द बताओगे, किसी से अपनी बातें बताओगे, फिर से तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगी तुम्हारी बातें सुनने के लिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अपने उस जमीर को बरकरार रखना होगा जिससे तुम्हें अपने जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ना है। मेरे बच्चे, यति ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम्हें उससे पहले अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप को बहुत ही संभाल कर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है और बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम लापरवाही से कार्य करते हो, यह किसी को लापरवाही करने में सहयोग कर देते हो तो वह कार्य बिगड़ जाता है, कभी भी भूल नहीं होती है और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम्हें पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा ना कर पाए और तुम अपने कार्य में कामयाब हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही है, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपने परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो, इस प्रकार से भूल गए होंगे। तुम अपने ही कार्य में, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपने इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरे वजह तुम्हारा बोलना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा, मैं ही तुम्हारी निगरानी करता हूँ, तुम्हारे सामने रहूंगा। क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा और तुम मुझसे मदद मांगोगे तो तुम्हारे प्रभु की तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त से अलग नहीं होता है। वह थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है परंतु तुम्हें छोड़कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यही तो भगवान की सबसे बड़ी महानता है कि वह बिना किसी ईर्ष्या वश अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। यह तो भगवान की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है कि वह गरीब के भी है, पैसे वाले के भी है, सभी के लिए बराबर है। ऐसे हैं मेरे प्रभु भोलेनाथ। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं, वह तुम्हारी निंदा करते हुए कभी भी थकते नहीं हैं। उनके अंदर तुम्हारे
प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है, विवाह कभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलतियां पर गलतियां की है, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है, परंतु आज की इन गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है और वह संकट में तुम्हें बता देता हूँ, और फिर तुम अपने अनुसार उससे स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे बच्चे, तुम इतने होशियार और सक्षम हो जो कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आया हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को करते हुए देखा है जो तुम्हारे जीवन और कार्य के बहुत ही विपरीत है। तुमने बहुत ही बेढंग से कार्य किया है। यदि तुम इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो तुम्हारा आगे का आने वाला समय बहुत ही विपरीत होने वाला है। यदि यह तुम्हारी सोच के विपरीत हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो या गलत रास्ते पर जाते हो तब तुम्हें मैं तुरंत सचेत करने आ जाता हूँ कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में सुधार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम मन लगाकर कार्य नहीं करोगे तो वह कार्य तुम्हारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और जब वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो वह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा लाभ प्राप्त करवाए। मेरे बच्चे, तुमने मेरी सभी बातों को आज तक इग्नोर किया है, उसे नजरअंदाज किया है, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इसी नाराजगी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने प्रिय बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूँ और कुछ उसे समझा देता हूँ। हो सकता है उसकी कुछ समझ में आ जाए, इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। यह जो भी संदेश है पूर्ण तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है। तुम्हारी उन्मूलन इकाइयों को यह विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं की थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें निरंतर लगातार समझाता रहता हूँ कि तुम अपनी परिपक्वता को उन्मूलन, जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम गंभीरता से कोई कार्य नहीं करते हो, यह उसे पर अपनी प्रतिक्रिया या नीति नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाह प्रतिक्रिया या नीति नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो और अपने जीवन में अनेकों खुशियाँ प्राप्त करवाना चाहते हो तो तुम मेरे द्वारा समस्त बातों का अपने जीवन में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करो। ऐसा विश्लेषण, ऐसी प्रस्तुति जो आज तक किसी ने नहीं की हो, सिर्फ तुम ही हो, पहले इंसान हो जो यह ऐसी प्रस्तुति की है। जीवन की समस्या काल चक्र में तुम्हारी उन सभी संवेदनशील भावनाओं और विचारों को उन अभिव्यक्ति के हिसाब से क्रियान्वित किया जाता है जो तुम्हारे लिए विश्वास ही आधारशिला है। ऐसी प्रस्तुति, ऐसी औपचारिकता तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देती है। जब भी तुम किसी बुरे समय में फंसते हो तो तुम अपनी उसे मूलक आवश्यकता को, मूलक आधारशिला को अपने हृदय से, अपने मन के भाव द्वारा प्रकट करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हो तो उसकी माँ अवश्य परिवर्तित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इतना सहन करो जितना तुम हारे सहन करने के योग्य हो। यदि तुम हर चीजों को सहन करते जाओगे, हर परिस्थिति को सहन करना तेज जाओगे तो लोग तुम्हारी वैसे ही दशा कर देंगे जैसे कि वे सोच कर रखे हैं। मेरे बच्चे, अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बाका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपनी बातों से तुम्हें फंसाने का काम करेगा तब तुम अपनी बुद्धि का
प्रयोग करके उसके सभी षड्यंत्र को सफल और निर्कर दोगे। यदि तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपनी चुंगल में फंसा लगा और फिर तुम्हें बर्बादी के उसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से तुम मुड़ नहीं पाओगे। और तुम्हारे यह मुड़ना संभव हो जाएगा जब तुम मुड़ नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अभी तो ठंडे हुए हैं। जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपने कदमों को थाम कर रखा है उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। ठहराव ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देखकर डरे नहीं, उसका सामना करे और उसे हराकर निशा दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करे। फिर स्वतः ही तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम महान हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारी हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरे करीबी है और उसके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकाल कर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारी प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रही है कि यह मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ टाइप कर दीजिए, टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के समस्त अंधकार को दूर करके उसमें प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार था, जो कमियां थी, जो रुकावट थी, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव की रहता हूँ, अंजाम रहता हूँ, मेरे महादेव जी, मेरे प्रभु शिव शंकर जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे यह बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है क्योंकि मेरे महादेव जी प्रत्येक दिन मुझे अपने स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीजों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरे जीवन में इस समय घट रही होती हैं। क्योंकि माँ, आज के टाइम पर लोग अपनी बधाई, अपनी महानता बतला में कभी भी चुकते नहीं है भैया, नहीं सोचते हैं कि वे लोग साथ मेरे इस राज को जान जाएं और मुझ पर अपनी सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दे। आज मेरे प्रभु ने जो सच्चाई मुझे बताई है उसने सभी बातें सत्य हैं, कोई भी सत्य नहीं है। क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है वैसा ही मुझे आज मेरे प्रभु भोलेनाथ ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ से यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, डरो मत, मैं किसी भी हालत में इन सब चीजों को छोड़ दूंगा जो मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करती है। उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। अब मैं अपने प्रभु के बताए द्वारा कार्य पर चलूंगा और करूंगा, क्योंकि यही मेरा एक परम उद्देश्य और लक्ष्य होगा। जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, क्योंकि वह चीज जो तुम्हारे जीवन से अलग हुई है वह जुड़ने में बहुत ही समय लग सकता है। क्योंकि कुछ भी यदि अपने से अलग किया जाता है तो उसे इकट्ठा करने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह सब बातें होती है, परंतु अब भी यदि समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। क्योंकि आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण कहानी है। यदि आज तुम इस कहानी को समझकर अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन नहीं लेट हो तो तुम कुछ करने के लिए भी नहीं हो। क्योंकि हो सकता है इन्हीं कण की वजह से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। मेरे बच्चे, तुम कभी कभी समझदारी से कार्य नहीं करते हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ तो तुम्हें बहुत ही समझदारी और सावधानी से कार्य को करना चाहिए ताकि तुम्हारी भविष्य में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। मेरे बच्चे लोग तुम्हारा बहादुर और विजय को देखकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं। यह सोचते हैं कि इसने बहुत कुछ कर लिया है या ऐसा कौन सा कार्य करता है जो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही हैं।
कोई भी कमियां इस नजर नहीं आ रही है। चाहे जो भी हो जाए, यह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पर कभी अपनी हार प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह अपने साहस को खो देते हैं। जैसे ही साहस उनका कमजोर पड़ता है, वैसे ही वे अपने कार्य में धीमी पड़ जाते हैं और जहां अपने कार्य में देने पड़ते हैं, कहां उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनका कार्य उसी की जगह पर रुक जाता है। फिर भी उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी वह कार्य हो नहीं पाता है, क्योंकि जो कार्य मन से किया जाता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे बच्चे, उन लोगों की बातों पर तुम्हें विश्वास करना ही नहीं है। तुम्हें ऐसा करना बहुत ही मूर्खता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रयोग भी करते रहते हैं। ऐसी मनगढ़ंत बातों से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। यदि आज तुम मेरे साथ इस संदेश में लगातार कंटिन्यू बने रहते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभता ला सकता है और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश समाहित हो सकता है जैसा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में जो भी तुम्हारे लिए सरल लगे वह बहुत ही आसानी से करो, फिर आगे पता नहीं मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले। तो महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को और एक तुरंत लाइक करें और आपकी आत्मा भगवान महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारी चैनल महादेव का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक यह आसानी से पहुंच जाए। तो इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, अब मैं चल रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक बार नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय शिव जी, जय माँ पार्वती, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली, राधे राधे।